हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। एक बार फिर हम लेके आ गए हैं सिंपल इंटरेस्ट का एक अगला नया पार्ट। इससे पहले हमारी 2 वीडियोस और साधारण ब्याज पे आ चुकी हैं। तो इस बार हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं कुछ अलग नए क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम्स में काफ़ी देखने को मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन के बेस पे हमारे काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते रहते हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है इन क्वेश्चंस में कि बहुत इजीली और बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को हम कैसे करें। तो वीडियो के साथ हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में जितने भी आपके डाउट्स सिंपल इंटरेस्ट में रहे हैं, जितने भी डाउट रहते हैं आपको साधारण ब्याज में, वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्षों में अपने से 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो इसका एक बेसिक्सली फार्मूला है, अगर हम उससे करेंगे तो बहुत इजीली 5 से 6 सेकंड में हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर t1 बटा t2। अब यहाँ पर n1 हमारा क्या है, जो पहली बार में कितने गुना हुई है, 3 गुना हुई है। जितने टाइम्स हो रही है कि जितने गुना हो रही है वो हमारा t1 n1 होगा, और बाद में जितने गुना होगी वो n2 होगा। और पहली बार में जितने वर्ष दिए हैं वो हमारा t1 होगा, जितने बाद में निकालने होंगे जितने वर्ष कितने समय में, वो हमारा t2 होगा। तो देखिए n1 कितना है हमारा, पहले 3 गुना, तो 3 - 1 बटा में बाद में कितना हो रही है 5 गुना, तो 5 - 1 बराबर t1 बटा t2। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 बटा में 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 बराबर t1। अब हमारा कितना दे रखा है, t1 हमारा दे रखा, हमने लगाया नहीं था अभी। t1 हमारा हो जाएगा 15 वर्ष बटा में t2। 2 से कट करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा कितना बचेगा 1 बटा 2 बराबर 15 बटे t2। अब t2 की वैल्यू निकालेंगे तो t2 एकम t2 बराबर 15 दूनी 30, यानी कितना समय लगेगा 30 वर्ष लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, 30 वर्ष। तो हमारे जो राशि 15 वर्षों में 3 गुनी हो रही थी, वही धनराशि हमारी 5 गुनी होने में 30 वर्ष लगेंगे। अब कई बार कन्फ्यूज़न ये होती है कि 15 वर्षों में 3 गुना हो रही है तो 5 गुनी होने में थोड़ा कम समय लगे, क्यों 15 का दुगुना हो गया 30 वर्ष, तो 3 का गुना 6 गुनी हो जानी चाहिए थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो हमारा ये 5 से 6 सेकंड में आंसर आ जाएगा। वैसे भी हम इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर कोई हम धनराशि मान लें 100 रुपये या 1000 रुपये मान के करेंगे तो थोड़ा वो लेंथी हो जाएगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इस फार्मूले के बेस पे आप 5 से 10 सेकंड या 5-6 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं इसी में का एक अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक राशि सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश करने पर 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये राशि अपने से 3 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो हम बेसिकली जल्दी से फॉर्मूला लगा देंगे। n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर t1 बटा t2। अब n1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 गुनी, तो 2 लग जाएगा यहाँ पर -1 बटा में n2 की वैल्यू कितनी है 3 गुना, तो 3 - 1 बराबर t1 हमारा कितना दिया है देखो 8 वर्ष, यानी तो t1 आएगा हमारा 8 वर्ष बटा में t2 की हमें वैल्यू निकालनी है। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और 3 में से 2 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 बराबर 8 बटा में t2। t2 की 1 से गुणा करेंगे तो t2 रहेगा बराबर 8 की 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16। तो हमारा कितना आंसर आ गया 16 वर्ष, यानी 16 वर्ष में ये राशि हमारी 3 गुनी हो जाएगी। बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई धन 5 साल में 5 गुना हो जाता है तो 7 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब ये फिर से वही हम उसी क्वेश्चन को उसी की तरह कर सकते हैं, जैसे n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर t1 बटा t2। अब देखो n1 कितना हो रहा है, पहली बार में 5 गुना हो रहा है, तो 5 - 1 बटा में n2 कितना हो रहा है 7 गुना करना है, तो 7 - 1 बराबर t1 कितना है 5 साल में। अब t2 पूछ रहा है कितना समय लगेगा, t2 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 बटा में 7 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 6 बराबर 5 बटा में t2। 2 से कट करें, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, हमारा कितना बचा 2 बटा 3 बराबर 5 बटा t2। अब t2 की वैल्यू निकालनी है तो t2 इधर आ जाएगा, तो
2 की T2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 T2 बराबर 3 पंजे 15। अब T2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो T2 बराबर 2 बटे में आ जाएगा तो 15/2। अब 15/2 कितना होता है 7 से ही 1/2, 2 से भाग करेंगे 2 सत्ते 14, कितना बचेगा यहाँ पर 1, तो वो 1 ऊपर अंश में आ जाएगा, बटे में हर में कितना रहेगा 2, जिससे भाग कर रहे हैं तो 7 से ही 1/2 वर्ष लगेंगे उसे 7 गुना होने के लिए। 7 गुना करना है तो 7 से ही 1/2 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की प्रतिशत दर है। अब हमें दर बताना है इसमें कितनी होगी। तो देखो हमारा अगर जो फॉर्मूला होता है बेसिकली उसमें क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल यानी साधारण ब्याज और दर यानी रेट और समय यानी टी बटा में 100। अब हमें इसमें से क्या निकालना है, उसने कहा प्रतिशत दर यानी रेट निकालना है हमें। जब हमें रेट निकालना है तो हमारे पास साधारण मूलधन समय और साधारण ब्याज ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तब हम दर निकाल पाएंगे। अब देखिए ये हमारा लिखा है 7/6 गुनी हो जाती है, इसका मतलब क्या, देखो समय तो हमारे पास दिया है 3 वर्ष, समय दिया है उसने 3 वर्ष। अब उसने कहा है कि स्वयं की 6/7 यानी 6 से बढ़कर कितना हो जाती है 7। स्वयं कितनी थी पहले, वो 6 थी और 6 से बढ़कर कितनी हो गई, वो अब 7 हो गई। तो पहले 6 थी यानी ये क्या था उसका मूलधन यानी प्रिंसिपल था, और 6 से बढ़कर वो कितनी हो गई 7 हो गई, यानी उस पर से कितना ब्याज मिला 1 का ब्याज मिला। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा 1 और प्रिंसिपल कितना हो गया 6, यानी मूलधन मूलधन 6 से 7 होने का मतलब है 6 था, 1 रुपये का 1 का ब्याज मिला हमें तो कितना हो गया 7। तो ब्याज कितने का मिला है हमें 1 का मिला है, तो ब्याज हो गया हमारा 1 बराबर मूलधन कितना है हमारे पास 6 गुणा में दर हमें निकालनी है और समय कितना दिया है 3/100। 2 से कट करेंगे 2 3 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2 पंजे 10 यानी 50। तो 50 एकम 50 बराबर यहाँ हो जाएगा 3 3 9 और इंटू आर यानी दर, 9 को बटे में फेंक देंगे तो आ जाएगा दर हो जाएगी हमारी 50/9। अगर इसे हम भाग करेंगे तो 9 चौक 36 9 पंजे 45, तो कितना बचेगा 5 बचेगा बटा में 9। तो 5 से ही 5/9%, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 5 से ही 5/9 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दर कितनी होगी हमारी 5 से ही 5/9%। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। अब इससे पहले भी जो क्वेश्चन हमने कराए हैं 2 गुनी और 5 गुनी वाले हो रहे थे जो क्वेश्चन, लेकिन उसमें क्या था उसमें दर नहीं दी हुई थी और उसमें 2 गुना एक बार हो रहा था, तो दूसरी बार में 3 गुना या 4 गुना हो रहा था, तो उसमें समय भी दिया था, लेकिन इसमें समय भी नहीं दिया उसने, इसने समय पूछा है। अब उसने सिर्फ हमें क्या दिया है दर दी है, यानी आर दिया है 12% और एक ये दे दिया कि दोगुनी हो जा रही है। अब हमें धनराशि नहीं पता है, तो मान लिया हमने धनराशि, वो हमारा मूलधन कितना है प्रिंसिपल यानी कितना है 100 रुपये है, और वो कितने वर्षों में दोगुना हो रहा है, यानी वो कितना हो जा रहा है बाद में, यानी मिश्र धन बन के कितना हो जा रहा है, मिश्र धन कितना हो जा रहा है 200 हो जा रहा है। पहले मान लिया हमने 100 रुपये था, 100 से कितना हो गया 200 हो गया, तो ब्याज कितना मिला है इस पर, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है हमें, सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये मिला है। 100 रुपये का मूलधन था हमारा, 100 ही रुपये हमें ब्याज मिला, तो हमारे जाके कितनी होगी वो दोगुनी हो गई। उसने खुद कहा है कि ब्याज के दर से 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो यानी 100, अगर मान लिया हमारी वो 100 राशि 100 थी तो 100 से कितनी हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी, तो यानी हमें ब्याज कितना मिलेगा 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब हमारे पास ब्याज हो गया, प्रिंसिपल हो गया और रेट हो गया, तो हम टाइम निकाल लेंगे इससे। तो हमारा फार्मूला होता है ऐसा ही बराबर मूलधन दर समय बटा 100। अब मूलधन कितना है हमारे पास, मूलधन हमारे पास 100 है और साधारण ब्याज भी कितना है 100 है, तो साधारण ब्याज हो गया 100, मूलधन हो गया हमारे पास 100 गुणा में दर कितनी है 12%, टाइम हमें निकालना है बटा में 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, 12 बटे में आ जाएगा, तो 100/12 बराबर टी। 4 से कट करेंगे तो 4 3 12, इसे कट करेंगे 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो टाइम हमारा कितना निकल के आएगा 25/3। अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो 3 अट्ठे 24 और कितना बचेगा 1/3, यानी 8 से ही 1/3 वर्ष। अब यहाँ पर हमारे ऑप्शन जो है महीने में दिए हैं,
तो हमारे 8 वर्ष तो ये पूरे कंप्लीट आ रहे हैं, और महीने को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, महीने के लिए अलग कर देंगे इसे 1/3 को, इससे किससे गुणा कर देंगे 12 से। 12 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 चौक 12, तब ये कितना आ गया 8 वर्ष और आगे 4 महीने, 8 वर्ष 4 महीने, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी 8 वर्ष 4 महीने में ये कोई भी राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी की दोगुनी हो जाएगी। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने कराया था, बिल्कुल सेम यही था। आज फिर से ये वही क्वेश्चन आ गया है, लेकिन बस नंबर्स हमारे चेंज हैं। तो उसमें हमारे पास 4 वर्ष यानी समय दिया है, टाइम दिया है 4 वर्ष 4 ईयर्स, और ये उसने दर पूछी है हमारे पास, यानी रेट पूछा है हमसे कितना होगा, और 7/4 के बराबर हो जाएगी, यानी स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी, यानी 4 से 7 हो जाएगी साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से। तो हम सिंपल, अगर हमारे पास यानी पहले हमारे पास कितनी थी, वो पी कितना था, यानी मूलधन था हमारे पास 4, उससे बढ़कर कितना हो गया 7 हो गया, यानी हमें कितना ब्याज मिल गया इस पर 3 का। तो ये क्या हो गया हमारा साधारण ब्याज हो गया। तो साधारण ब्याज क्या होता है हमारा, मूलधन दर गुणा समय बटा 100। अब हमारे पास साधारण ब्याज कितना है, 3 साधारण ब्याज है बराबर मूलधन कितना है हमारे पास 4, गुणा में दर कितनी है हमारे पास, दर हमें निकालनी है, और टाइम कितना दिया है 4 साल बटा में 100। 4 से भाग करो इसे, तो यहाँ पे आएगा 25। अब 25 की गुणा 3 से करेंगे तो 25 तियाँ 75 बराबर 4 गुणा में आर। 4 आर की वैल्यू निकालनी है, तो 4 को बटे में फेंक देंगे तो 75/4, तो आर आ जाएगा हमारा आर बराबर 75/4। 4 से भाग करेंगे इसे तो कितना आएगा 4 एकम 4, 3 बचेंगे 35 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3/4, 18 से ही 3/4%। तो 18 से ही 3/4% ऑप्शन नंबर चौथा इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। आई होप जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको समझ में आए होंगे, किसी क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में।